हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आसिम खान, आप देख रहे हैं बेरोज़गार न्यूज़ वाला। दोस्तों, अभी हाल ही में हाई कोर्ट दिल्ली में कुछ रिक्रूटमेंट आई है, उसी से वैकेंसी से रिलेटेड अपन लोग आज बात करेंगे कि वो कौन कौन सी वैकेंसी हैं और किस तरह से हम लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपसे क्षमा और माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसका एक रीज़न है क्योंकि तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है घर पे। फॉर दैट रीज़न वी आर नॉट एबल टू मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। ओके, सो नाउ वी आर बैक एंड अब आपको वीडियोज़ कंटिन्यू मिलेंगी, आई होप सो। सो अभी हाल ही में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली में इस कुछ पोस्ट के लिए जो है फॉर्म आए निकले हैं, कुछ भर्तियाँ आई हैं, जानेंगे। सो दो प्रोफाइल के लिए वैकेंसी हैं। सबसे पहले तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आई हैं और एक है पर्सनल असिस्टेंट। ओके, तो ठीक है, SPA और PS के लिए, PA के लिए ये रिक्रूटमेंट है। सो अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 6 तारीख यानी कि 6 मार्च से 6 मार्च से ये फॉर्म का जो है फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और तो इसी के साथ साथ जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 मार्च है। तो बहुत दिन कम है, मुझे लगता है कि ये 25 दिन हैं। इन 25 दिन के बीच बीच आपको आप क्या बोलते हैं, आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। और ठीक है, और 31 तारीख ही इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फीस वो पे करने की। ओके, सो करेक्शन विंडो जो बंद होगी वो 3 तारीख चौथा महीना यानी कि 3 अप्रैल को इसका करेक्शन विंडो बंद हो जाएगा। तो अगर आप उससे पहले पहले कोई गलती हो गई फॉर्म में तो कर लेना। ओके, सो अगर आप सोच रहे हैं कि यार कहाँ से हम लोग सब काम करेंगे, सो एक वेबसाइट है www.delhihighcourt.nic.in। इस पे जाके आप पर्सनली भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ और जो NTA की वेबसाइट है उस पे जाके भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सो इसकी जो वेबसाइट है वो है HTTPS, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है https.recruitment.nta यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी .nic.in। ओके, सो आगे चलते हैं। सो अभी पोस्ट कितनी है उसके बारे में बात करते हैं। सो तो जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है जो ग्रुप B 8th लेवल ऑफ पे एंड मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC। ओके, सो जनरल में के लिए 11 हैं, EWS के लिए 10, OBC NCL के लिए 23, SC के लिए 9, ST के लिए 7। इसी के साथ साथ ये टोटल 60 वैकेंसी हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी रिजर्व फॉर PWD और ऑन हॉरिजेंटल बेसिस के लिए 4। तो ये जिनके जिनके लिए इन्होंने, ठीक है, ये रिजर्व सीट है, ये आप देख सकते हो। ओके, टोटल 60 है। ओके, सो जो पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो 67 है, आप देख पा रहे होंगे। आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप देख लेना, ये हैं ये उस चीज़ के लिए भर्तियां हैं, राइट। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। सो पूरी जानकारी बात करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 2 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप 12th हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपको मिनिमम जो डिग्री होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, राइट। सो आप एक बैचलर डिग्री होल्डर होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कम से कम 110 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश में होनी चाहिए। यानी कि इंग्लिश में आपकी जो है नॉट लेस दैन 110 वर्ड पर मिनट से कम नहीं, 110 वर्ड आपको पर मिनट लिखने हैं और 40 वर्ड हिंदी के लिखने हैं और 110 कम से कम आपको इंग्लिश के लिखने पड़ेंगे विद गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, राइट। कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको टाइपिंग आना चाहिए, राइट। सो अगर आपके पास और भी कोई लाइक CCC टैली है तो वो आपका प्लस पॉइंट है, राइट। सो फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा पर्सनल असिस्टेंट के लिए। और ये तो था, बात कर रहा था मैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में, राइट। अभी बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। तो आपको मिनिमम 100 वर्ड पर मिनट लिख के दिखाने होंगे इंग्लिश में और 40 वर्ड पर मिनट लिख के दिखाने होंगे आपको हिंदी में, राइट। तो वो बंदा जो कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जामिनेशन होगी, जो कंप्यूटर का जो आपका टेस्ट होगा टाइपिंग का, सो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। बंदे की अगर एज लिमिट देखें तो एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ, ये हाईलाइट गलती से हो गया। सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द। भाई देख दो, इस पे आपका जो एडमिट कार्ड आएगा इसी से आएगा, फॉर्म जो भरा जाएगा इसी से भरा जाएगा, ठीक है। ये 2 वेबसाइट उन्होंने दी हुई हैं, आपको ध्यान से देख लो, आँखें और कान सब कुछ खोल के चेक करो। ये वाली वेबसाइट, ये 2 ही वेबसाइट हैं और जो मैंने हाईलाइट किए हैं, और इन्हीं 2 वेबसाइट के थ्रू ही आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा, राइट। सो आपकी अगर एज की बात करें तो एज शुड नॉट बी, एक मिनट यार,
एक तो ये अलग खुद ही चलता है, मतलब ये पहले खुद दादा बनता है। ओके, सो एज शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर्स एंड ओवर 32 ईयर्स। ओके, तो जो आपकी उम्र है वो कम से कम 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। ठीक है, एज रिलैक्सेशन देख लेना, रिजर्वेशन आप देख लेना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग देख लेना आप, अगर आपको कोई दिक्कत है तो यार अपन इधर बंदा बैठा है। ओके, सो नोट देख लेना, देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ता हूँ। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं अपन आपको बताएगा। ओके, ये क्या हो गया भाई। So it is important to note that only such candidate would be considered for selection who would participate and qualify in all stages of the examination, including typing as well as shorthand test, and as all the stages are required to be qualified individually by the candidate for the selection. No exemption shall be granted to any candidate, including that of PWD category from, बहुत तगड़ा लिखे हैं यार, अपीयरिंग इन एक मिनट में आपको हाईलाइट करता हूँ तभी पढ़ूंगा। अपीयरिंग इन एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन कीपिंग इन व्यू द वर्किंग कंडीशन द कोर्ट एंड नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय द कैंडिडेट सो सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ SP and PA, therefore there will be no provision for scribe or compensatory time in any part stage of examination for PWD candidate। कुल मिला के ये है कि भाई अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपको सारे ही स्टेज को क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई छूट मिलने वाली है, कोई छूट नहीं है, चाहे वो PWD का कैंडिडेट ही क्यों ना हो। ओके, कोई छूट नहीं है आपको। सारी जितनी भी स्टेज हैं, टाइपिंग की, शॉर्ट हैंड की, रिटन एग्जामिनेशन जितने भी होंगे, आप सबको सारी के सारी आपको वो क्लियर करनी पड़ेंगे। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन स्टेज 1 में देख लेते हैं, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होगा स्टेज फर्स्ट में, और टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक परमिसेबल 3% ऑफ द टोटल वर्ड टाइप। ओके, जो अगर 3% आप गलती करते हो, जो आपका फर्स्ट इंग्लिश का टेस्ट होगा उसमें अगर 3% गलती करते हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके यार, मतलब 100 वर्ड में लिखने में आपको 3 वर्ड गलत लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो सेकेंड वन स्टेज है इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट 110 वर्ड पर मिनट, टोटल मार्क्स 100, द पैसेज ऑफ 550 वर्ड्स विल बी 550 वर्ड्स विल बी डिक्टेटेड इन 5 मिनट्स ड्यूरेशन। ओके, सो मिनिमम 5 मिनट्स फॉर द डिक्टेशन इज 45 मिनट, टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक। ठीक है, स्टेज थर्ड होगा आपका मैन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें लिख लीजिए ऐसे ये लेटर राइटिंग होगा, ग्रामर एंड कंपेरेंसिव पैसेज होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश होगा। ओके, सो इसी के साथ साथ ऐसे वगैरह देख लीजिए, सब चीज़ होने वाली है। हाईलाइट कर दूँ क्या? कर ही देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी विल बी 50%, फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। ओके, रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग PWD कैटेगरी 45% है। ठीक है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहता है तो आपको 50 कर देते, तो आप इस स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक है, टोटल 120 मिनट मिलने वाले हैं आपको। ओके, इंटरव्यू में टोटल 20 मार्क्स का होगा और मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे वो 10 होंगे। ओके, और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बंदा है तो उसके लिए 9 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये बात कर रहा था मैं आपको सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। अब बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की। ठीक है, मुझे लगता है पर्सनल असिस्टेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 40 वर्ड्स आपको पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। यार क्या लिखते हैं, मतलब 40 वर्ड इंग्लिश के लिख के दिखाने हैं भैया आपको। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड वन स्टेज है 100 वर्ड्स पर मिनट लिख के दिखाने इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट में। ओके, टोटल मार्क्स 100 का होगा और द पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स विल बी डिक्टेटेड फ्रॉम 5 मिनट्स ड्यूरेशन। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, देख लेना कि क्या वो मांग रहे हैं। ओके, मैन डिस्क्रिप्टिव की वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं करनी है। मैन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन वही है, फिर सेम आ गया। ये फंडा थोड़ा सा सेम है, सेम फंडा है बिल्कुल भाई, कोई ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस वो टाइपिंग वाला चेंज है। ओके, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, सो ये देख लीजिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस देखते हैं, ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी 1000 फॉर दोज कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, राइट।
और 800 रुपये उन लोगों के लिए हैं जो नॉन फीस जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के बंद जो और 800 रुपये वो लोग देंगे जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 800 रुपये है। और जो PWD EWS OBC और जनरल से बिलोंग करते हैं उनको 1000 रुपये फीस के तौर पे देना पड़ेगा। ओके, हाउ टू अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई ऑन दिस वेबसाइट। ओके, सो देयर आर टू वेबसाइट एक्चुअली, आप इन वेबसाइट्स पे जाके फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। दे आफ्टर आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद मैं आशा करता हूँ यार आप लोग सभी लोग जो बेरोजगारी के मुद्दे से जूझ रहे हो ना उससे थोड़ा बाहर निकल के आओ। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेना वही आपको, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कुछ नया होगा तो, क्योंकि मैं बाद में पढ़ता हूँ। ओके, सो दिस इज द नोटिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, सो देयर आर 2 वैकेंसीज, फर्स्ट वन इज सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड सेकंड वन इज पर्सनल असिस्टेंट। ओके, सो कुल मिला के ये सब था और एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।